अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ये वर्लपूल तो देखा ही होगा, जो कि अक्सर आप सिंक वगैरह के अंदर मेनली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जब वाटर जो है वो मूव कर रहा होता है एक सर्किल की फॉर्म के अंदर, एक लूप की फॉर्म के अंदर। और इसी किस्म का वर्लपूल अगर आप मुकम्मल तौर पे किसी गिलास के अंदर देखोगे तो आपको इस तरीके का नज़र आएगा, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा होता है। ये जो बेसिकली आपको एक शेप नज़र आ रही है ना, इसे वर्लपूल कहते हैं, या इसे एडी भी कहते हैं, या एडीज़ कहते हैं, एडी करंट। ये जो एडीज़ हैं या जो वर्लपूल हैं, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के अंदर भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से भी ऐसे जो है वो गोल गोल सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फॉर्म होते हैं, जिन्हें कहते हैं एडी करंट। आज का हमारा लेक्चर इन्हीं एडी करंट के बारे में है और इनके जो दो स्पेशल टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं, जो कि हैं हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं एडी करंट्स क्या है। देखिए, एडी करंट जो है वो सर्कुलेटिंग करंट्स हैं जो कि इंड्यूस्ड होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक ख़ास टाइप ऑफ करंट्स हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर, वर्लपूल की या भंवर की फॉर्म के अंदर बन जाते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब वो एक्सपोज किया जाता है किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कोई भी एक तार है, कोई भी एक शीट है जो कंडक्टिंग मटेरियल की है, अगर वो मौजूद है किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो गोल गोल घूमने वाले लूप की फॉर्म के अंदर भंवर की शक्ल के करंट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें एडी करंट्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म होते हुए नज़र आएंगे। ये जो ग्रीन से आपको नज़र आ रहा है, दरअसल एक कॉइल है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और हमने इसके साथ जोड़ा हुआ है एक गैल्वानोमीटर को, ठीक है। और इसके साथ हमने जोड़ा हुआ है कोई ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स को, यानी कि यहाँ से जो करंट फॉर्म होगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, लगातार अपनी डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को वेरी करता रहेगा। अब आप एक बात जानते हैं कि वही चेंजिंग करंट जो है जब इस कॉइल से पास होगा तो इस कॉइल से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरी करेगी। हमें पता है जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बट जब करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी, और वो जो है इस कंडक्टिंग प्लेट से जो यहाँ पर रखी हुई है इसके अंदर भी पाई जाएगी। अब आप देखो, करंट पास हो रहा है मिसाल तौर पे कॉन्स्टेंटली, तो आप देखेंगे कॉन्स्टेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है इस कॉइल की वजह से। बट जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट पास करवाते हैं तो आप देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करती है, और नतीजे में यहाँ पर इस किस्म के सर्कुलर लूप्स इस कंडक्टर के अंदर देखने में आते हैं। और क्योंकि ये सर्कुलर होते हैं, गोल गोल शक्ल के अंदर हैं, इस वजह से इन्हें एडी करंट्स कहा जाता है, जो कि भंवर की शक्ल के अंदर है ना, छोटे बड़े, इस वजह से इन्हें एडी करंट कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई, जब भी कोई कंडक्टर जो है वो किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो इस तरीके से सर्कुलेटिंग करंट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें एडी करंट्स कहते हैं। तो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर। देखिए कि जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी कंडक्टर में। जब भी किसी कंडक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाती है। जब कोई कंडक्टर जैसे कि मेटल प्लेट या कॉपर का कॉइल जो है उसमें से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली इंडक्शन हो जाती है एडी करंट्स की। वही जो मैंने इससे पहले वाली फिगर में आपको समझाया, जब करंट कांस्टेंट पास होता है तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे ही करंट जो है वो वेरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने की वजह से इंड्यूस हो जाते हैं एडी करंट्स किसी भी कंडक्टर में, जैसे कि मेटल प्लेट हो सकती है या कॉइल ऑफ वायर। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक कंडक्टर से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी हो रही है, और इस मर्तबा क्यों वेरी हो रही है, क्योंकि कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक सिंपल सी फिगर है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की है, कि जब भी कोई कंडक्टर रोटेट कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस कॉइल से ताल्लुक़ रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदल रही है। जब लगातार मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से ताल्लुक़ रखने वाली बदलती है तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये बल्ब थोड़ा सा आपको रोशन नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एडी करंट्स या फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट्स, तो याद रखिए जो रीज़न है वो एक ही है, जो प्रिंसिपल है वो एक ही है, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
अच्छा जी, अब इफ़ेक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया, एडी करंट्स के दो मेन इफ़ेक्ट जो है वो हमने डिस्कस करने आज के लेक्चर में। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं और हीटिंग इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं एडी करंट्स के। तो अगर बात की जाए मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की, तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट में सबसे पहले तो एडी करंट काउंटर एक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसको काउंटर करते हैं, उसका अपोज करते हैं। और दूसरा, उसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट देखने में आता है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक डैम्पिंग। तो एक हो गया काउंटर एक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा हो गया मैग्नेटिक डैम्पिंग। और हीटिंग इफेक्ट एक ही तरीके से हम उसको जो है वो डिस्क्राइब कर देंगे और वो होगा जूल हीटिंग। वन बाय वन समझते हैं। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एडी करंट देखते हैं। देखो, पहला तो ये है कि वो काउंटर एक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। देखो, एडी करंट जो जनरेट होते हैं वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अब ये बात आप याद रखिएगा, करंट पास हो रहा था किसी कंडक्टर से, करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एडी करंट बने। अब वो जो एडी करंट हैं वो अपनी भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे ना, लॉजिकल है ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और ये जो एडी करंट्स होते हैं ये हमेशा ऐसी डायरेक्शन के अंदर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कि अपोज करते हैं ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि हम लेंजेस लॉ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोड्यूस होता है इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ वो अपने प्रोडक्शन की मुखालफत करता है। तो एडी करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और वो अपोज करते हैं असल मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को, जिसकी वजह से वो खुद इंड्यूस हुए थे। सो जो एडी करंट है वो क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो काउंटर एक्ट करती है और इस वजह से रिड्यूस कर देती है नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये एक बड़ा अजीब और गरीब सा फिनोमेना है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअली कम हो जाती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट्स। इसका मतलब अगर इस पॉइंट को मद्देनज़र रखें तो एडी करंट जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है, समझ गए ना। वो हम चाहते नहीं हैं कि प्रोड्यूस हों, वो अनडिज़ायरेबल हैं क्योंकि वो हमारी नेट मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्चुअली कैंसिल करते हैं। जैसे कि वही शुरू में जब हमने डिस्कस किया था, अब आप देखेंगे तो जैसे ही ईएमएफ जैसे ही जो है वो हमने करंट को चेंज करा, ऑल्टरनेटिंग करंट को, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है और नतीजे में यहाँ पर अलग से प्रोड्यूस हो गए एडी करंट्स इस मेटल प्लेट के अंदर। अब अहम बात क्या है कि जो मेटल प्लेट्स हैं जिसके अंदर ये एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो खुद मुखालफत करने लगते हैं, यानी कि इनकी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस मेन मैग्नेटिक फील्ड की मुखालफत करने लगती है। तो इसका मतलब मेन काम जो एडी करंट का आपको नज़र आ रहा है वो है काउंटर एक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि रिड्यूस कर देते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट। सही है, ये तो हो गया हमारा पहला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एडी करंट। अगर दूसरे की बात करें तो एडी करंट जो है वो मैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, ये डिज़ायरेबल है, इसको तो हमने अपने लिए देखिएगा इतना ज़बरदस्त एक चीज़ बनाया। एप्लीकेशन है इसकी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स जो है या मैग्नेटिक डैम्पर्स जो है काम करते हैं। बेसिकली वो एडी करंट्स हैं जो कि हम इंटेंशनली इंड्यूस कराते हैं टू क्रिएट मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। भाई आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि एडी करंट जो है वो मेन चेंज जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे थे उसकी मुखालफत करते हैं। तो हम जो है वो मैग्नेटिक डैम्पिंग एक्चुअली इंटेंशनली कराते हैं टू अपोज द मोशन, किसी भी मोशन को अपोज कराने के लिए। और ये जो मैग्नेटिक डैम्पिंग का इफेक्ट है इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट या हम उन्हें स्लो डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी जो एक एग्जांपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, बड़े ज़बरदस्त बहुत काम के होते हैं। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो हमारे पास एक डिस्क होती है, ठीक है, और वो कनेक्टेड है और ये डिस्क को हम रोटेट कराते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में से रोटेट कराते हैं। फिलहाल समझ लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज़ किया हुआ है, किसी भी तरीके से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शील्ड आउट करा हुआ है और जो व्हील है या जो डिस्क है वो अपनी स्पीड के साथ जो है वो रोटेट करती रहती है। ठीक है, अभी कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट देखने में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं मैग्नेटिक शील्ड हटाता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नतीजे में हम क्या देखते हैं कि लगातार जो प्लेट है उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगातार चेंज आ रहा है और जब भी लगातार चेंज आता है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं एडी करंट। और ये जो एडी करंट हैं ये अपनी ही एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगते हैं जो मेन मैग्नेटिक फील्ड या जिस चेंज की वजह से वो खुद प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिस्क के रोटेट होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो इसकी मुखालफत करते हैं और इन दी एंड एक्चुअली वो स्लो डाउन करके इस डिस्क को रोक देते हैं जिसे मैग्नेटिक डैम्पिंग की जाती है। ठीक है, तो भाई बात यह है कि जो एडी करंट प्रोड्यूस हुआ किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि डिस्क रोटेट कर रही थी तो उसने डिस्क के रोटेशन की मुखालफत करी।
और नतीजे में डिस्क को रोकने का काम करा। तो ये एक इफ़ेक्ट था जो कि हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट था और डैम्पिंग के काम में लेकर आए और ये एक्चुअली इंटेंशनल था। दूसरा इफ़ेक्ट हीटिंग इफ़ेक्ट, जो कि सिर्फ एक किस्म की हीटिंग से हम आपको समझाएंगे, जो कि कहलाते हैं जूल हीटिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो एडी करंट है वो एक्सपीरियंस करते हैं रेजिस्टेंस एज दे फ्लो थ्रू द कंडक्टर। जैसे ही वो कंडक्टर से फ्लो हो रहे होते हैं तो वो रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस होती है, रुकावट होती है, मज़ाहमत होती है, बेसिकली कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, जो कि बेसिकली जूल्स लॉ है। जूल्स लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका डिफरेंट फार्मूला है, बट फिलहाल उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन आप मेन बात याद रखिए, एडी करंट अपोज करने का काम करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। यानी कि एडी करंट हीट अप करने का भी काम करते हैं, कंडक्टर को हीट अप कर देते हैं, गर्म करते हैं। और कुछ केसेस के अंदर जो इंडक्शन हीटिंग है वो इस हद तक भी होती है कि वो मेटल की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होती है, मेटल को पिघलाने में भी इस्तेमाल हो सकती है, और कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो बेसिकली जूल हीटिंग के दो मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जहां हम खाना पकाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेटल को पिघलाने के लिए या उसकी प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली एग्जांपल तो इंडक्शन कुकर की है। इस किस्म के चूल्हे होते हैं, जो इंडक्शन कुक टॉप यहाँ पे आप लिखा हुआ भी है। बेसिकली ऐसा सब्सटेंस होता है कि इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो हीटिंग का काम करती है, जिस पर कोई भी चीज़ पकाई जा सकती है। इस किस्म का एक कॉइल जो है वो नीचे लगा हुआ होता है इस इंडक्शन कुकर के। और आपको पता है एसी सप्लाई की वजह से क्या होता है, एसी सप्लाई की वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगातार ऑल्टरनेट होती रहती है। नतीजे में आप जो देखेंगे, ये जो है ना, जो भी बर्तन है इसके अंदर छोटे छोटे एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि एडी करंट जो है वो हीटिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर जो खाना है वो पकना शुरू हो जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सरफेस होती है ना इंडक्शन कुकर की, अगर आप इसे टच करोगे तो ये गर्म ही नहीं होती। एक बड़ी मज़ेदार सी बात यह है कि कॉइल की वजह से ये बर्तन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एडीज़, और वो खाना पकाते हैं। लेकिन जिस सतह पे आपने इसको रखा हुआ है ना, जिस सरफेस पे जो ब्लैक कलर की सरफेस नज़र आ रही है, इसको आप टच भी करोगे ना तो आप देखोगे कि बिल्कुल ठंडी सी होगी, और वो सेरेमिक सरफेस होती है, बेसिकली किसी न किसी सेरेमिक मटेरियल की बनी होती है। तो पहला तो ये है कि हम इसके ज़रिए जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कुकिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लगातार वेरी करेगी। नतीजे में बर्तन के अंदर प्रोड्यूस होंगे एडी करंट, जो कि खाने को हीट करने का काम करेंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया, मेटल के अंदर प्रोसेसिंग की जाती है, मेटल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, और इंतहाई ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले एडी करंट्स बनते हैं, जो कि मेटल को प्रोसेस करने का काम करते हैं या मेटल को हीट अप कर देते हैं। सही है भाई। तो इसका मतलब दो इफेक्ट आपने देखे। मैग्नेटिक इफेक्ट मैंने आपको दो तरीके से समझाया कि वो काउंटर एक्ट करता है मेन मैग्नेटिक फील्ड को, और दूसरा एक है मैग्नेटिक डैम्पिंग, जो कि ब्रेक्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और हीटिंग इफेक्ट जूल हीटिंग है, जो कि कुकिंग में भी इस्तेमाल होती है और मेटल की प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल होती है। अब सवाल ये है कि हम एडी करंट्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ जगहों पे तो मैं चाह रहा हूँ इंटेंशनली उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पर कुछ जगहों पे वो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कम कर देता है, या मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इनपुट होता है वो ज़्यादा हो जाता है और बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये ज़ाया कर देता है, काउंटर एक्ट करता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो बेहतर ये है कि हम इसको किसी तरीके से रिड्यूस करें एडी करंट को, और उसका एक हल ये है कि जो कोर्स बनाए जाते हैं जिनके ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है वो लैमिनेटेड होते हैं, छोटी छोटी लेयर्स की फॉर्म के अंदर बनाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एडी करंट है वो डिसिपेट करते हैं एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ हीट, और इस वजह से ये उन सब्सटेंसेस को इनएफिशिएंट बनाते हैं। देखो जहाँ खाना पक रहा है, जहाँ ब्रेक्स लग रहे हैं, वहाँ तो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर ये बेमकसद प्रोड्यूस होते हैं और हमारा अमाउंट जो हीट है उसके में जो है वो ज़ाया कर देते हैं हमारी एनर्जी को। तो नतीजे में इनपुट ज़्यादा हो जाता है, आउटपुट कम हो जाता है। तो इस वजह से हम कोर्स इस्तेमाल करेंगे, और वो भी लैमिनेटेड। लैमिनेटेड कोर्स क्या हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय स्टैकिंग थिन शीट्स। छोटी छोटी पतली पतली शीट्स होती हैं, लेमिनेशंस होती हैं आयरन की, बिल्कुल पतली सी शीट को लेमिनेशन कहते हैं, जिनको सेपरेट कर देते हैं किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से, किसी पेपर से, या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे प्लास्टिक भी हो सकता है। और ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स को। अब
कैसे कर देता है वो बात आप सुनिए। क्योंकि जो लेमिनेशंस हैं वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं, आपस में टच में नहीं होती, एक दूसरे से गैप है या एक दूसरे के दरमियान में जो है वो या तो प्लास्टिक होगी या पेपर होगा, कोई भी इंसुलेटिंग सरफेस रखी हुई होगी ना, तो ये काफ़ी हद तक जो एडी करंट्स हैं उनको कम कर देंगे। नतीजे में जो एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू एडी करंट्स वो भी मिनिमाइज़ हो जाता है। तो कोर एक मुकम्मल सॉलिड बनाने के बजाय हम लेमिनेशन में बनाते हैं। एक पतली सी शीट होती है, दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, प्लास्टिक या पेपर, फिर दूसरी शीट, फिर तीसरी शीट, इस तरीके से काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, और ये तमाम शीट्स के दरमियान में हमने कोई पेपर वगैरह कुछ लगा देते हैं या इनके दरमियान में कोई प्लास्टिक की शीट लगाते हैं जो कि इनको आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड रखती है, और फिर कॉइल को बांध देते हैं दोनों तरफ। जैसे एक तरफ इधर आ गया और एक कॉइल इस तरफ आ गया, तो दोनों कॉइल हो गए, एक जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी और दूसरे के अंदर जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया काम लेमिनेटेड कोर्स का, कि जैसे हम कोर अगर लेमिनेटेड फॉर्म में बनाएंगे तो काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स। तो रिड्यूस करने से फ़ायदा क्या क्या हो गया? सबसे पहले एफिशिएंसी इन्हेंस हो जाएगी। कैसे? जैसे जो हम रिड्यूस कर देंगे लॉसेस जो कि एडी करंट्स की वजह से हो रहे थे, तो जो लेमिनेटेड कोर हैं बेसिकली ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। जैसे कि मोटर्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं लेमिनेटेड कोर, या जनरेटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या ट्रांसफार्मर में। और रीज़न बड़ा सिंपल सा है, कम एनर्जी वेस्ट होती है एज हीट एनर्जी, जो कि अलाउ करती है डिवाइसेस को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करने के लिए। एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एडी करंट को प्रोड्यूस कराने के चक्कर में काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी ज़ाया हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कम एडी करंट्स बनेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एनर्जी ज़ाया होना कम हो जाएगी। सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन और नॉइजेस प्रोड्यूस होती हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। देखो, जो एडी करंट जनरेट होते हैं ना किसी सॉलिड कोर के अंदर, लेमिनेटेड नहीं, सॉलिड कोर के अंदर, तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस आती हैं और नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। आपको पता है वाइब्रेशन की वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, जो कि काफ़ी अनडिज़ायरेबल होती है। बहुत सारे केसेस के अंदर जनरेटर्स ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, मोटर्स ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेंगी। तो फिर क्या होगा, अगर कोर्स को हम लेमिनेटेड बनाएंगे तो ये वाइब्रेशन और नॉइज़ लेवल्स भी कम हो जाएंगे, जो कि डिवाइसेस को काफ़ी क्वाइटर बनाते हैं, खामोश बनाते हैं और मैकेनिकली स्टेबल बनाते हैं। अगर बिल्कुल कोई ठोस कोर होगा तो वो अनस्टेबल करेगा। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतना ज़्यादा मोटर भी वाइब्रेट करेगी। कोर जितना वाइब्रेट करेगा, मोटर जनरेटर उतना ही वाइब्रेट करेंगे, जो कि अनडिज़ायरेबल बनाते हैं। तो पहले तो हमने एफिशिएंट कर लिया अपने लेमिनेटेड कोर्स को इस्तेमाल करके, और दूसरा ये है कि वाइब्रेशन और नॉइज़ेस को भी रिड्यूस कर दिया। और तीसरा एक और फ़ायदा होगा अगर मैं एडी करंट्स को रिड्यूस करूं, वो ये है कि कूलिंग बेटर होगी और थर्मल मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। देखिए, जो लेमिनेटेड कोर्स हैं वो रिज़ल्ट करते हैं कम हीट जनरेशन, सही है, क्योंकि एडी करंट्स ही बहुत ही कम प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वजह से कूलिंग बेहतर हो जाती है, और जब कूलिंग बेहतर हो जाएगी तो हम ईज़िली थर्मल मैनेजमेंट कर सकते हैं ऐसी डिवाइसेस में। यानी कि अगर मैं सॉलिड कोर इस्तेमाल करूँगा तो एडी करंट ज़्यादा बनेगा, तो जो भी सब्सटेंस है, जो मशीन है, वो ज़्यादा गर्म होगी, तो मैं देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर तो लेमिनेटेड कोर्स हैं तो ज़्यादा गर्म नहीं होंगे, कूल रहेंगे। कूल रहने का मतलब ये है कि उसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उन सब्सटेंसेस की लाइफ टाइम को और रिलायबिलिटी को भी बढ़ा देता है। सही है भाई। तो ये 3 फ़ायदे भी हो गए अगर मैं लेमिनेशन को इस्तेमाल करता हूँ। और देखो, अब सिंपल सी बात ये है कि अगर पूरी लेक्चर का मैं आपको समरी बताऊँ तो एडी करंट जो है वो जब डिज़ायरेबल हैं तो इट्स ओके, ब्रेक्स में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, मेटल को मेल्ट करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब डिज़ायरेबल नहीं है तो नॉइस को कम करने के लिए, कूलिंग करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लेमिनेटेड कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी क्वेश्चन है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।